2022 प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल, गुजरात में। उसके बाद का क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के तट पर बसी हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित हुई थी वो किस नदी के तट पर बसी थी? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। इसके बाद का अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका उत्तर है वह नगरी सभ्यता से अंतर्गत आती थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों हुई? क्योंकि आर्य कबीलाई सभ्यता थी। क्वेश्चन था, कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। यह गुजरात में अहमदाबाद जिले के पास है। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह है जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को 2 भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर बनाया गया था। पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्गा भाग, मध्य नगर, निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान भी मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्र भी सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में थे। इसके साथ साथ रावी, झेलम और भोगवा नदी भी सहायक नदी के अंतर्गत आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों अनुसंधानों से होता है। ये गैर आर्य थी। इससे बड़ी विशेषता और है कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली था। यानी कि इसने बहुत अच्छा बनाया था। सब चीज प्लांट सिटी के अंतर्गत था। पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये गैर आर्य थी क्योंकि आर्य सभ्यता पूरी तरीके से कबीलाई और ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत आती थी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से मैंने ये सब बनाया है। और सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिलेबस का भी पार्ट है और इससे क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो आप ये सब MCQ सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़िए। सब्सक्राइब टू माय चैनल संतोषी ट्यूटर। प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। CGPSC 2022 पेपर 1 सामान्य अध्ययन। जनजाति और उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला वाइज। पहाड़ी कोरवा जसपुर जिला में पाए जाते हैं। भुजिया गरियाबंद जिला में। बिंझवार बलौदा बाजार भाटापारा में। अबूझमाड़िया नारायणपुर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शासक और राजवंश। कन्हर देव छिंदक नागवंश से थे। स्कंदवर्मन नल वंश से थे। दुर्गराज शरभपुरी वंश। हर्षगुप्त पांडु वंश से थे। यह क्वेश्चन CGPSC 2021 में पूछे गए हैं प्री में।
और इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करें और अच्छी अफसर बने। चलो जनजाति के बारे में जानते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति का मुख्य केंद्र जसपुर, सरगुजा और रायगढ़ में है। भूंजिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र गरियाबंद, रायपुर जिले में है। बिंझवार जनजाति रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, सोनारवान क्षेत्र में भी निवास करते हैं। अबूझमाड़िया का मुख्य रूप से नारायणपुर और बीजापुर जिले में निवास करते हैं। राजवंश और राजाओं के बारे में जान लेते हैं। कन्हर देव छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश के प्रमुख शासक थे। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में इसका वर्णन प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल में नल वंश की पुनः स्थापना स्कंदवर्मन ने की थी। 457 ईस्वी में स्कंदवर्मन कांकेर राज्य के राजा बने। 500 ईस्वी तक शासन किया। यह नल वंश के अंतिम ज्ञात राजा हैं। दुर्गराज सरबपुरी वंश का प्रमुख शासक था। मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इसने दुर्ग शहर की स्थापना की थी। हर्षगुप्त पांडु वंश के प्रमुख शासक थे। इन्होंने कन्नौज के मोरवरी वंशीय राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा से विवाह किया था। धन्यवाद। CGPSC 2022 पेपर 1 सामान्य अध्ययन। जनजाति और उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला वाइज। पहाड़ी कोरवा जसपुर जिला में पाए जाते हैं। भुजिया गरियाबंद जिला में। बिंझवार बलौदाबाजार भाटापारा में। अबूझमाड़िया नारायणपुर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शासक और राजवंश। कन्हर देव छिंदक नागवंश से थे। स्कंदवर्मन नल वंश से थे। दुर्गराज सरबपुरी वंश। हर्षगुप्त पांडु वंश से थे। यह क्वेश्चन CGPSC 2021 में पूछे गए हैं प्री में, और इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करें और अच्छी अफसर बने। चलो जनजाति के बारे में जानते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति का मुख्य केंद्र जसपुर, सरगुजा और रायगढ़ में है। भूंजिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र गरियाबंद, रायपुर जिले में है। बिंझवार जनजाति रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, सोनारवान क्षेत्र में भी निवास करते हैं। अबूझमाड़िया का मुख्य रूप से नारायणपुर और बीजापुर जिले में निवास करते हैं। राजवंश और राजाओं के बारे में जान लेते हैं। कन्हर देव छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश के प्रमुख शासक थे। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में इसका वर्णन प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल में नल वंश की पुनः स्थापना स्कंदवर्मन ने की थी। 457 ईस्वी में स्कंदवर्मन कांकेर राज्य के राजा बने। 500 ईस्वी तक शासन किया। यह नल वंश के अंतिम ज्ञात राजा हैं। दुर्गराज सरबपुरी वंश का प्रमुख शासक था। मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इसने दुर्ग शहर की स्थापना की थी। हर्षगुप्त पांडु वंश के प्रमुख शासक थे। इन्होंने कन्नौज के मोरवरी वंशीय राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा से विवाह किया था। धन्यवाद।